हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। अगर आपने पहले एक्सरसाइज नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिए। तो एक बार रिकैप देने के लिए सबसे पहले हमने सीखा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल में हमेशा हमें पता है कि पॉलिनोमियल में डिग्री, जो पॉलिनोमियल की पावर होती है, ठीक है, जो भी पावर होती है पॉलिनोमियल की, वो हमेशा क्या होती है, होल नंबर होती है। ये बात हमने पिछली क्लास में जान ली थी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या जानी थी, और चीज़ क्या जानी थी कि पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ना है इस क्लास में, वो क्या पढ़ना है, डिग्री 2 का पढ़ना है। डिग्री 2 का मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो पावर होएगी हमारी, मैक्सिमम पावर होएगी जो वेरिएबल की, वो कितनी होएगी, 2 होगी। और हमने देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, हमेशा ax² प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्म में हमेशा पॉलिनोमियल हमें दिखने वाला है, ठीक है। आगे अब हमने ये जाना था कि डिग्री 2 का मतलब क्या होता है। डिग्री 2 का मतलब क्या होता है कि मैथ्स में हमें पता है कि कोई भी, मान लीजिए आपको इक्वेशन है आपके पास, जैसे मान लीजिए x² प्लस -2x -8, ये एक इक्वेशन है। तो क्योंकि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, दैट्स वाई इसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 का मतलब क्या है कि मैथ्स में आप, हमें पता है कि इन्फाइनाइट पॉसिबल नंबर्स प्रेजेंट है, मतलब कि बहुत सारे नंबर प्रेजेंट्स हैं, बट उस नंबर्स में से, उन इन्फाइनाइट नंबर्स में से मैक्सिमम सिर्फ ऐसे 2 ही नंबर हो सकते हैं जो इस इक्वेशन में हम डालेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें पता चल चुका है कि इसके पास इस नंबर, इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो करने के लिए हमारे पास कितने नंबर है, सिर्फ मैक्स कितने नंबर है, मैक्स सिर्फ हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है, 2 नंबर्स। और वो जो 2 नंबर्स हैं, जो हमारे जादुई 2 नंबर्स हैं, उन 2 नंबर्स को ही आप क्या बोलते हो, ज़ीरोस बोलते हो, ज़ीरोस। या आप क्या बोलते हो उसको, या तो आप इसको ज़ीरोस बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो उनको रूट्स, एक ही बात है। तो ज़ीरोस या रूट्स। तो इस एक्सरसाइज में हमें पहले रूट्स और ज़ीरोस ढूंढना ही सीखना है, ठीक है। ये पहले हम पहले क्लास 9th में भी सीख चुके हैं। हमारे को एक मेथड याद है, एक मेथड होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो वही मेथड आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। समझते जाइए, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करना है। अब हमें एक बात यहाँ पे जाननी है कि, सबसे पहले ये बात ये जाननी है हमें कि जो हमारे जो 2 रूट्स होते हैं उनको हमने उनको नाम दे दिया। जैसे आपका नाम होगा कुछ ना कुछ, आलू, चालू, कुछ भी, वैसे ही हमने रूट्स का नाम दे दिया अल्फ़ा, ये अल्फ़ा का साइन है, और एक बीटा। जो 2 रूट्स आएंगे उनको हम आगे से बोलेंगे अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। और जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, ax² प्लस bx प्लस c। और a क्या है यहाँ पे, x² के आगे जो भी नंबर होगा, x² के आगे जो भी नंबर होगा वो a होगा, x के आगे जो भी नंबर होगा वो b होगा, और जो अकेला होगा वो c होगा। तो हमें 2 फॉर्मूले जानने हैं, सबसे पहले 2 फार्मूलेज। तो पहला फार्मूला हमारे पास है जो वो है सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला, सम ऑफ ज़ीरोस। आपको पढ़ के समझ आ रहा है क्या मतलब है, सम करना है हमें ज़ीरोस का। ज़ीरोस क्या है, अल्फ़ा और बीटा, तो इनका सम करना है। तो अल्फ़ा लिखा, बीटा लिखा, और इनका क्या करना है हमने, सम, तो यानी कि प्लस लिख दिया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सम हमेशा किसके बराबर आएगा, -b/a। अब ये b और a क्या है, b और a, x का साथ जो नंबर है वो b है, और जो x² के साथ नंबर है वो a है। तो ये एक पहला फॉर्मूला हो गया। चलो दूसरा करते हैं जल्दी से, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट की शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, ठीक है। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो अल्फ़ा और बीटा को जब मल्टीप्लाई करोगे हमेशा किसके बराबर आएगा वो, c/a के। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला और ये फॉर्मूला है, बस, और कोई फॉर्मूला नहीं है, और हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। आइए, तो पहला क्वेश्चन अगर हम बुक से खोलें, तो पहला क्वेश्चन अगर आप अपनी बुक निकाल लीजिए, तो पहला क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है फाइंड द सॉरी, फाइंड द ज़ीरोस, हमें ज़ीरो निकालने के लिए कह रहा है, और साथ में वेरीफाई करने के लिए भी कह रहा है। 2 काम कह रहा है, पहले कह रहा है ज़ीरो निकालो और फिर वेरीफाई भी करो। तो 2 काम हमें करना है, ये समझ आ गया, पहले ज़ीरो निकालना है और वेरीफाई करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। पहला जो है, पहला पार्ट जो है वो क्या है, x² -2x -8। तो सबसे पहले ज़ीरोस कैसे निकालते हैं, तो पहला स्टेप क्या है, हमें ज़ीरो निकालने हैं, ज़ीरोस या फिर रूट्स, एक ही बात है ना। तो ज़ीरोस निकालने या फिर रूट्स निकालने, यानी कि अल्फ़ा बीटा निकालना है। अब कैसे निकालते हैं वो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो ध्यान से देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने पहले भी कर रखी है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको AC ऑन करना होता है। AC, घर वाला AC नहीं, आपको यहाँ पे
ए को और सी को मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, या अगर आपको याद हो पिछले पेपर पे मैंने ये लिखी थी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे पहले आपको ए और सी को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर इससे मैं कंपेयर करूँ तो सी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, ए की वैल्यू पहले देख लेते हैं। चलो ए की एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर ही नहीं है, तो यानी कि 1 है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, एक्स के साथ जो भी वैल्यू है वो बी की वैल्यू -2, और जो अकेली वैल्यू है वो सी। ठीक है, तो हमने ए बी सी ढूंढ लिया। अब हमें क्या चालू करना है, ए सी चालू करना है। ए सी कैसे चालू करना है, ध्यान से देखिए, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 इंटू -8, तो 1 इंटू -8 कितना होता है, -8 होता है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय -8 कितना होता है, -8 होता है। ठीक है, अब आपको -8, बेसिकली अब माइनस को आप 1 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, आपको 8 के फैक्टर्स बनाने हैं। अभी आप माइनस को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, 8 के फैक्टर्स बनाने। तो क्या 8 1 के टेबल में आता है, हाँ 1 इंटू 8 8 ही होता है। क्या 2 के टेबल में आता है, हाँ 2 के टेबल में भी आता है, 2 इंटू 4। क्या 3 के टेबल में आता है 8, 3 के तो नहीं आता। 4 के टेबल में आता है, हाँ 4 के टेबल में आता है। बट मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे ही हमें दिख रहा है कि ये और ये तो रिपीटिशन आ गई आपस में, है ना, 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2 एक ही बात है। तो जैसे ही हम रिपीटिशन आ जाएगी हमारी, हम उस स्टेप में रुक जाएंगे, मतलब वहाँ के आगे नहीं जाएंगे। मुझे पता है कि 8 जो है वो 8 के टेबल में भी आता है, 8 इंटू 1, बट हमें यहाँ पे रिपीटिशन मिल गई है ना, क्योंकि 2 इंटू 4 पहले से ही मौजूद था, 4 इंटू 2 आ गया। तो जहाँ पे भी रिपीटिशन आ जाएगी वहाँ पर रुक जाएंगे। ठीक है, रुक गए हम बस। अब ये तो स्टेप था ए सी ऑन करने का स्टेप, ए सी ऑन हो गया और फैक्टर्स बन गए। अब करना क्या है इनके साथ, तो अब आपको क्या करना है, अपनी मिडिल टर्म को, ये जो मिडिल टर्म है बीच वाली, इसको स्प्लिट करना है। नाम ही तो यही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो इसको स्प्लिट करना है। अब आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि क्या ये वाला मेरा आंसर होगा, क्या ये वाला आंसर होगा। पहले चेक करना है। कैसे चेक करना है, क्या इन दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या इन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करके कभी 2 आ सकता है क्या। 8 + 1 कभी 2 आएगा, कभी नहीं आएगा। 8 - 1 कभी 2 आएगा, ज़िंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि ये नंबर जो है हमारा बेकार है, ये क्रॉस कर देते हैं। अब इसको चेक करते हैं, क्या 4 और 2 को प्लस या माइनस करके 2 आ सकता है क्या। हाँ, तो बिल्कुल आ सकता है, 4 - 2 2 ही होता है। तो हमें पता चल गया कि ये हमारा बढ़िया नंबर है, इसी को लेना है हमें। ये खत्म हो गया स्टेप। अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे करना है, ध्यान से देखना। अब ये जो 2 और 4 जो आपने निकाल लिए हैं, 2 और 4, अब ध्यान सुनना, इसके 3 आउटकम्स बेसिकली, हाँ 3 आउटकम्स आएंगे। मान लो आपने प्लस का 2 लिया और प्लस का 4 लिया। मान लो आपने माइनस का 2 लिया और प्लस का 4 लिया। और मान लो आपने माइनस का 2 लिया और माइनस का 4 ले लिया। और एक आपने प्लस का 2 और माइनस का 4, ये 4 आउटकम्स आएंगे। ठीक है, अब आपको ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ अच्छे से ताकि समझ आ जाए। अब आप ये दिमाग में करेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे। क्या 2 + 2 और +4 को जब आप प्लस करोगे तो कितना आंसर आएगा, 6 आएगा। हमें क्या 6 चाहिए, हमें तो 6 नहीं चाहिए, यानी कि ये बेकार हो गया। इन दोनों को जब आप करेंगे सॉल्व, -2 और +4, माइनस प्लस माइनस होता है आपको पता है, बट रकम बड़ी का वैल्यू का साइन आता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये भी नहीं चाहिए हमें, हमें तो -2 चाहिए, यहाँ तो 2 आ रहा है। जब आप इनको करेंगे, माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है यहाँ पे, यानी कि आंसर -6 आएगा, यानी कि ये भी बकवास आंसर है। तो अब इसको करके देखिए, +2 -4, तो माइनस प्लस माइनस होगा, आंसर 2 आएगा। बट बड़ी वैल्यू क्या है, नेगेटिव की है, तो आंसर -2 आएगा। यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो हमने करनी है वो प्लस का 2 लेना पड़ेगा और माइनस का 4 लेना पड़ेगा। तो यानी कि x² - 4x + 2x - 8। अब बच्चों के यहाँ पे दिमाग में 2 सवाल उठते हैं, ध्यान सुनना बच्चों। ये टर्म थी, हमने इसको मिडिल का टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। और किस तरीके से उसको तोड़ा कि प्लस माइनस करके, इन दोनों को प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, हमारा बीच वाला नंबर आना चाहिए, इस तरीके से। तो माइनस का 4 और प्लस का 2 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और नेक्स्ट बच्चों को कभी कभी डाउट आ जाता है कि मैंने पहले ये लिख दिया -4 और बाद में 2 लिख दिया, तो क्या आप इसको उल्टा लिख सकते हैं, प्लस का 2 लिख दें पहले और माइनस का 4 बाद में लिख दें। तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, नेक्स्ट स्टेप, आपको इन दोनों में से मैक्सिमम चीज़ जो भी आ सकती है कॉमन, वो कॉमन लेनी है। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो आप कुछ कॉमन नंबर में तो कॉमन नहीं ले पाओगे। बट यहाँ पे x² है, x² मतलब आपके पास x × x है और यहाँ पे सिर्फ x है, तो आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आएगा, x - 4, क्योंकि x² में से जब आप स्क्वायर है, एक निकाल लिया आपने तो x बच गया। -4 × x है, 4 × x, तो 4 × x में से
4 मल्टीप्लाई बाय एक्स में से आपने एक्स गायब कर दिया तो क्या बचा 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा हमेशा, जहाँ पे जो भी टर्म आएगी उसको आंखें बंद करके कॉपी पेस्ट कर लीजिए। आंखें बंद मतलब कि खोलनी पड़ेगी लिखने के लिए, मुझे पता है, बट सेम कॉपी पेस्ट कर लीजिए एज इट इज़, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ ये जो टर्म आई है वो इन दोनों से बन के आई होगी, क्योंकि इन दोनों से ये बनी है तो इन दोनों से ये बन रही होगी। बट यहाँ पे जादू कैसे हो गया, यहाँ तो 2x था, यहाँ सिर्फ x बच गया। ये जादू कैसे हो चुका है कि यहाँ 2x है और यहाँ पे x है, यानी कि आपने कुछ गड़बड़ करी है। गड़बड़ मतलब आपने 2 कॉमन ले लिया है। आपने क्या लिया है, +2 कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 इंटू एक्स करोगे 2x ही आ जाएगा, 2 इंटू 4 करोगे तो 8 ही आ जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से, ठीक है, ये आपने कर लिया मिडिल टर्म्स का स्प्लिट और फिर फैक्टरल बनाने शुरू कर दिए। अब x-4 और x-4 दोनों में आ रहा है, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और ये दूसरी टर्म है क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में और बीच में प्लस है। तो एक टर्म दूसरी सेकंड टर्म। अब इन दोनों टर्म में से देखो आप कॉमन आ रहा है, x-4 दोनों में आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो x-4 आप बाहर लिख देंगे और इसको लिख देंगे x+2। कैसे, x-4 यहाँ से हटा दिया आपने, कॉमन ले लिया, गायब कर दिया, तो क्या बचा, सिर्फ x बचा ना। ऐसे ही x-4 यहाँ से हटा दिया तो क्या बचा, 2 बचा, तो यहाँ पे ये आ गया। तो आपने फैक्टर कर दिया इसको, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में बताया हर स्टेप ताकि कोई भी डाउट ना रहे। अब लास्ट स्टेप क्या करना है आपको, एक बार इसको x-4 को रखना है इक्वल टू 0 और एक बार x+2 को रखना है इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ठीक है। अब x की वैल्यू 4 और -2 आ गई है हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यही है हमारे ज़ीरोज़, यही क्या है हमारे ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरो मतलब अल्फ़ा और बीटा है हमारे, अल्फ़ा और बेटा हैं हमारे, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको, याद कीजिए कि अगर आप ये वैल्यू जो आई है वो इसमें डालेंगे इक्वेशन में, x की जगह डाल दो तो आंसर आपको क्या मिलेगा 0, ठीक है। वैसे ही अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे -2 मिली है, ये वैल्यू अगर आप यहाँ डाल के देख लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, अगेन 0। तो ये दो वैल्यू हमने ढूंढ ली है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि ज़ीरोज़ फाइंड करना, तो हमने ज़ीरो फाइंड कर दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था वेरीफाई। अगर आप बुक खोली हुई है आपने तो सेकंड पार्ट था वेरीफाई, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरो। अब इसका मतलब क्या है, तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे पढ़ा है भैया, पढ़ा है, ध्यान से सुनो। अभी पढ़ा तो था हमने, क्या पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है। ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। अब वो कह रहे हैं कि ये वेरीफाई करके दिखाओ। वेरीफाई मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आएगी, ये आप दिखाओ, वेरीफाई करके दिखाओ। मतलब क्या करना है, देखो ध्यान से। सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, अल्फ़ा की वैल्यू आई है भाई 4, तो मैं लिख देता हूँ 4 आप लोगों के लिए। बीटा की वैल्यू क्या आई है, बीटा की आई है भैया -2, बढ़िया। अच्छा, अब a की वैल्यू क्या होएगी, a की वैल्यू तो यहाँ भी लिखी हुई है, वैसे हमने यहीं से कॉपी कर लेते हैं। a की वैल्यू 1 होएगी, b की वैल्यू -2 होएगी और c की वैल्यू -8 होएगी, बढ़िया। अब अल्फ़ा, अब मुझे यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है ना, और ये RHS है, तो मैं यहाँ पे डंडा डाल देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ LHS, लचस रचस, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा कितनी वैल्यू है 4, प्लस डाला, और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो 4 प्लस माइनस तो आंसर आ जाएगा 2। अब रचस की वैल्यू निकालो RHS की, तो -b, तो माइनस साइन डाला पहले क्योंकि माइनस डाला हुआ है। फिर b की वैल्यू देखी, b की वैल्यू कितनी है -2, तो मैंने ब्रैकेट में -2 एक और डाल दिया। ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है और ये माइनस b की वजह से आया, और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर कितना आएगा माइनस प्लस, तो 2/1, 2/1 तो 2 ही होता है। तो यानी कि आपने LHS इक्वल्स टू रचस आपने कर दिया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था आपको, ठीक है। तो वेरीफाई भी हो गया, बट हमने तो अभी एक ही फॉर्मूला किया, दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं किया, अब हम करेंगे दूसरा फॉर्मूला। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है C/A। अगेन वही कहानी, बीच में डंडा, लचस रचस, ठीक है। अब LHS में क्या लिखना है, 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई है ना, इंटू -2 कितना हो जाएगा -8 आ जाएगा। अब RHS में क्या है C/A, C की वैल्यू कितनी है -8, अपॉन में A की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर कितना आ गया फिर से -8। तो ये हमारा वेरीफाई सेकंड फॉर्मूला भी हो गया। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन करना है। तो पहले मैं फिर रिपीट करता हूँ क्या करना था। पहले हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने थे। ज़ीरो क्या होते हैं, रूट्स और अल्फ़ा बीटा, कुछ भी बोल सकते हो आप। फिर आप लोगों को उसको वेरीफाई भी करना था। रूट कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, और इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, पहले
आपको घर का AC चालू करना है, ठीक है, पहले A और C को मल्टीप्लाई करना है। और A और C कौन होते हैं? जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो A होता है, जो अकेला बैठा बेचारा वो C होता है, ठीक है, जो अकेला बैठा बेचारा वो C होता है, याद रखना। उसके बाद हमने देखना है AC चालू करने के बाद कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई, मतलब A और C को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स वहाँ रोक देने हैं जहाँ पे डुप्लीकेशन आ रही है, वहाँ रोक दिए। उसके बाद फैक्टर सेलेक्ट करना है इन सच अ वे कि उनको प्लस माइनस करके ये बीच वाला नंबर आ जाए, ठीक है। तो 1 और 8 को तो करके नहीं आ रहा था, 2 और 4 को कर रहा था, तो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने इसको ब्रेक करना है इन सच अ वे दैट हमारे पास 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से हमने ये नहीं लिया, क्यों? क्योंकि +6 आ रहा है, इनको करने पे +2 आ रहा है, इनको करने पे -6 आ रहा है, नहीं चाहिए हमें तो ये चाहिए। तो इन दोनों मैंने लिया फाइनली, जिससे -2 आ रहा है। फिर कॉमन लिया एंड फैक्टराइज करके रूट्स निकाल लिए। तो ये पूरा आपका पहला पार्ट था। पहला पार्ट हमने बहुत डिटेल में किया है। सेकंड थर्ड पार्ट जल्दी हम थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेरे साथ आप करिए, देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से अपने हाथ से नहीं करेंगे। अगर आप इसको पॉपकॉर्न खा के देख रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। कॉपी लो और साथ में स्टार्ट हो जाओ। चलो, अब यहाँ पे S आ गया, S से कोई घबराना नहीं है, एक ही बात है X हो या S हो। अब S स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो A होएगा, A की वैल्यू 4, B की वैल्यू -4, C की वैल्यू 1, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, AC चालू करना होता है। A इंटू C करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 इंटू 1 विच इज़ नथिंग बट 4। अब 4 के फैक्टर बनाने हैं, 1 इंटू 4 हो सकता है, 2 इंटू 2 हो सकता है, उसके बाद 3 में तो आता ही नहीं है, 4 इंटू 1 हो सकता है, बट ये रिपीटिशन है 4 इंटू 1, तो यहाँ पे आप रुक जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, प्लस माइनस करके -4 आना चाहिए। इसको तो कभी करके नहीं आएगा, क्योंकि 4 + 1 करोगे तो 5 आ जाएगा, 4 - 1 करोगे तो 3 आ जाएगा, तो रिजेक्टेड है, यानी कि ये मेरा आंसर है। अब 2, दोनों 2 हैं और मुझे दोनों नेगेटिव चाहिए, मुझे नेगेटिव में आंसर चाहिए, ठीक है। अगर मैं प्लस का 2 ले लूँगा और प्लस का 2 ले लूँगा तो आंसर तो 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, मुझे तो माइनस का 4 चाहिए, गलत हो जाएगा। प्लस का 2 ले लेता हूँ, माइनस का 2 ले लेता हूँ, इससे 0 आ जाएगा, ये भी बेकार है, यानी कि दोनों मुझे माइनस के लेने पड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो 4s² -2s -2s + 1। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, इसमें s तो कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब 2 और 4 क्या एक टेबल में आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, तो आप 2 भी कॉमन लेंगे, 2s कॉमन आ जाएगा। अब 2 4 के टेबल में कब आता है? 2 4 के टेबल में कब आता है? 2 सा, तो आंसर आ जाएगा 2। और s² है, मतलब आपका s, आपके पास 2 s थे और एक आपने बाहर रख दिया, ये इसको मत देखो, इसको देखो सिर्फ, आपने एक बाहर रख दिया, तो आंसर क्या आएगा, s माइनस 2s था और पूरा 2s बाहर कर दिया, तो क्या बचता है, 0 नहीं बचता बेटा, 1 बचता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, कॉपी पेस्ट मारना है, जो यहाँ पे वो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2s - 1 लास्ट स्टेप। अब यहाँ पे -2s था, यहाँ पे +2s है, कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ गायब हुआ है, क्या गायब हो गया, यहाँ से आने पे क्या गायब कर दिया, -2s था, यहाँ पे 2s है, तो माइनस गायब कर दिया, यानी कि -1 लिखेंगे। अब ये पूरी टर्म में से और ये पूरी टर्म में से क्या कॉमन आएगा, ये बीच वाला नंबर 2s - 1 कॉमन आ गया। अगर इसमें से 2s आपने गायब कर दिया तो क्या बचेगा, खाली 2s, इसमें से 2s - 1 गायब कर दिया तो क्या बचेगा, -1। तो ये आपका आंसर आ गया। फिर कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार 2s - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार 2s - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। हमें दिख रहा है कि ये दोनों सेम ही आए हैं, बट स्टेप बाय स्टेप में दिखाना ही है हमें। तो s की वैल्यू कितनी आएगी, 2s = 1, माइनस का 1 है तो जाके प्लस का 1, तो s की वैल्यू 1/2, सेम ही है तो इसकी वैल्यू भी 1/2, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, अल्फ़ा, और ये हमारा बीटा हो गया, ठीक है, बीटा हो गया। चलो अब वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा। वेरीफाई क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा क्या है, 1/2, बीटा क्या है, 1/2, यहाँ पे LHS लिखना मत भूलना। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑलरेडी LCM है, 1 + 1 2/2, आंसर आ गया 1, -b/a। b की वैल्यू कितनी है, -4। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, ये वाला माइनस और जो नंबर में माइनस है वो भूल जाते हैं, ठीक है, तो भूलना मत, अपॉन में। तो आंसर कितना आ जाएगा, -+ 4/4, 1 आ गया, लचस रचस के बराबर आ गया, बहुत बढ़िया हो गया। अगला अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। अल्फ़ा बीटा कितना था, 1/2 इंटू 1/2, 1/4 आ गया। रचस कितना था, c/a मतलब कि 1/4 बराबर आ गया, रचस इक्वल्स टू रचस, LHS = RHS, खत्म, ठीक है। तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं थर्ड पार्ट आप लोगों का होमवर्क है, थर्ड पार्ट आप लोग होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, 6x² -3 - 7x, इस होमवर्क है। अब इस सवाल में बस एक चीज़ है जो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हैं, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बेटा, x² है यहाँ पे, अब यहाँ पे x होना चाहिए था और यहाँ पे खाली नंबर होना चाहिए, तो टेढ़ा मेढ़ा कर दिया इसने, तो हम क्या करेंगे, इसको ठीक कर लेंगे। 6x²
ये -7x है पूरी, इसको उठा के आगे लिख देंगे -7, और ये -3 है, इसको यहाँ रख देंगे। अब ये नॉर्मल हो चुका है। आपको पहले AC चालू करना पड़ेगा, a इंटू सी करके कितना आएगा 18, 18 के आप फैक्टर्स बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। या मैं कर दूँ, चलो देखिए, चलो मैं कर ही देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा। 18 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 1 इंटू 18 आ सकता है, 2 के टेबल में आता है क्या, हाँ 2 इंटू 9 आता है, 3 के टेबल में आता है क्या, 3 इंटू 6 आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 6 इंटू 3। अब ये तो रिपीटिशन हो गया, यानी कि यहाँ तक रुक जाना है। अब किसको प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 3 मत देखना, 7 आना चाहिए। इसको कभी नहीं आएगा प्लस माइनस करके 7, क्योंकि 18 - 1 या 18 + 1 कभी 7 नहीं होता, 6 + 3 कभी 7 नहीं होगा, 6 - 3 कभी 7 नहीं होगा, ये भी बकवास है। यानी कि ये मेरा बढ़िया दोस्त है। 9 + 2 11 होता है, 9 - 2 7 होता है, तो यानी कि माइनस करना पड़ेगा। अब मुझे माइनस का नंबर चाहिए, मुझे पता चल रहा है माइनस करना है, और मुझे माइनस का ही चाहिए, यानी कि बड़ी वैल्यू माइनस की होगी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है 9 - 2 मतलब माइनस ही करना, नंबर माइनस ही होगा, बट बड़ी रकम कौन सी होगी, छोटी रकम कौन सी होगी। तो अगर माइनस का 2 लूँ, प्लस का 2 लूँ, या फिर प्लस का 9 लूँ और माइनस का 2 लूँ, तो इसमें किस में आएगा -7, इसमें ही आएगा, इसमें तो 7 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, 6x² - 9x + 2, इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों किसके टेबल में आते हैं, मैक्सिमम 3 के टेबल में, तो 3x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 6 कब आता है 3 के टेबल में, 2 ज़ा, -9 कब आता है 3 के टेबल में, 3 ज़ा, जो यहाँ पे है कॉपी पेस्ट आंखें बंद करके, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे तो कोई धोखा ही नहीं हुआ, यहाँ पे +2x था, अभी +2x से कोई धोखा ही नहीं हुआ, मतलब कुछ गायब ही नहीं हुआ, बेसिकली कुछ गायब नहीं हुआ, तो मतलब कोई बात नहीं, +1 सबका दोस्त है, कुछ गायब ही नहीं हुआ तो यानी कि +1। अब ये टर्म में से क्या लोगे आप कॉमन, 2x - 3, इसमें से क्या लोगे आप 3x + 1। कैसे, ये पूरा ले लेना भैया कॉमन, तो क्या बचा 3x, ये पूरा कॉमन ले ले तो क्या बचा 1, खत्म। अब 2x - 3 = 0 करना है, और 3x + 1 = 0 करना है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3/2, ये आ गया हमारा अल्फ़ा। 3x = -1, x की वैल्यू आ गई -1/3, ये आ गया आपका बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप पता है आपको क्या करना होता है, वेरीफाई अल्फ़ा + बीटा = -b/a, अल्फ़ा + बीटा यानी कि 3/2 + -1/3 = LHS, और RHS में क्या आएगा -b -7 में a की वैल्यू 6, तो आंसर आ रहा है यहाँ पे 7/6। अब इसको करेंगे तो 3 -1/3 में 2। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, अगर आपको एलसीएम ना लेना है तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 × 3 कितना होता है 9, 2 × 1 कितना होता है 2, अपॉन में 3 × 6, 3 2 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × 3 कितना होता है 6, तो आंसर कितना आ जाएगा अगेन 7/6। LHS RHS बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अल्फ़ा × बीटा का आप कर सकते हैं, अल्फ़ा × बीटा क्या होता है C/A, अल्फ़ा कितना आया था 3/2, बीटा कितना आया था -1/3, ठीक है। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा -1/2। सी की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू थी -3, और बी की वैल्यू कितनी थी 6, आंसर फिर से कितना आ गया -1/2। LHS = RHS, ठीक है, आ गया आपका थर्ड पार्ट भी खत्म हो गया, ठीक है। 6th पार्ट आप होमवर्क करेंगे, मैं 4th और 5th पार्ट करा दूंगा जल्दी से, ठीक है। तो अगर आप 4th पार्ट देखिए, 4th पार्ट एक स्पेशल पार्ट है। अब ध्यान से देखो, इसमें तो एक धोखा हो गया हमारे साथ। क्या धोखा हो गया, हमारे पास ax² है, bx है, बट c नहीं है, मतलब अरे यार, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, x² वाली टर्म है u², x वाली टर्म है u, ये गायब हो गया बेचारा। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये वाली टर्म भी गायब हो सकती है, ये वाली टर्म भी गायब हो सकती है, बट ये कभी गायब नहीं होगी, ये कभी भी गायब नहीं हो सकती। क्यों, अरे यार, अगर यही गायब हो जाएगी तो मैक्सिमम 2 कैसे रहेगी, डिग्री 2 कैसे रहेगी। अगर यही गायब कर दिया तो डिग्री तो 1 हो जाएगी। इसको गायब कर दो, मान लो ये नहीं है, तो डिग्री 2 ही है अभी भी। इसको गायब कर दो तो मैक्सिमम पावर 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें मिडल टर्म ही नहीं बची। मिडल तो होता है ना दोनों के बीच में, बट बीच का तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे कोई बीच का ही नहीं है, तो बीच का टर्म ही नहीं है जब आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, अगर आएगा तो कॉमन। तो क्या कॉमन आ सकता है, हाँ कॉमन तो आ सकता है, दिख रहा है 4, दोनों 4 के मल्टीपल हैं, तो 4u नहीं 4u, ठीक है। और बच के क्या आएगा u + 8
कब आता है 4 के डेरिवेटिव कब आता है 2 पे, तो 2। ये यू कहाँ गया, यू तो कॉमन ले लेना यार, ठीक है। अब या तो ये 0 की इक्वल होगा या तो ये 0 की, ये फैक्टर बन गया। अब आप इसको और कुछ नहीं कर सकते, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि भाई मिडिल टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 4u इज इक्वल टू 0, यू की वैल्यू कितनी आ गई 0/4, यू की वैल्यू आ गई 0, यू की वैल्यू आ गई -2। ये आपका अल्फ़ा, ये आपका बेटा, ठीक है। अच्छा, बच्चों को एक और कन्फ्यूजन होती है कि ए की वैल्यू क्या होएगी। ए की वैल्यू तो बेटा यू स्क्वायर है, तो 4 ही होएगी। बी की वैल्यू क्या होएगी, यू के साथ ही है, तो यानी कि 8 होएगी। सी तो है ही नहीं, तो जो है ही नहीं उसको गायब कर दो, 0। 1 मत कर देना, है ही नहीं ना बेटा, तो 0, ठीक है। अच्छा, अब वेरीफाई की बारी। वेरीफाई में क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता था, -b/a। लचस रचस, लचस में क्या लाओगे, 0 + -2, तो आंसर आ जाएगा -2। रचस में माइनस का b/a, ये आगे कट के -2 बराबर हो गया, लचस भाई रचस के बराबर है। नेक्स्ट, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। अल्फ़ा बीटा क्या आया था, अल्फ़ा आया था 0, बीटा कितना आया था -2। 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आंसर, 0। अच्छा, सी की वैल्यू कितनी थी भाई, सी तो है ही नहीं, सी तो गायब था, तो 0/4। 0/4 कितना होता है आपको पता ही होगा। कुछ भी अगर न्यूमरेटर में 0 आ जाए, नीचे कुछ भी दे दो आप, एक्सेप्ट 0 ऑब्वियस, कुछ भी नंबर दे दो, 1 2 3 100 500 कुछ भी, तो आंसर 0 ही आता है। तो लचस बराबर रचस। तो ये क्वेश्चन में हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी नहीं पड़ी, क्योंकि क्यों नहीं करनी पड़ी, है ही नहीं ना, तो करें कैसे। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट जो है वो क्या है, t² - 15, t² - 15। अब स्टेप 1 क्या होता है, अच्छा पहले तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं इसकी, क्या हो पाएगी आप लोग बताइए, हो ही नहीं सकती, क्यों, मिडिल टर्म ही नहीं है। सेकेंड स्टेप, क्या कुछ कॉमन आ सकता है, यार कॉमन भी तो नहीं आएगा, अब तो कॉमन भी कुछ नहीं आ पा रहा है, तो क्या करें, तो आप इसको डायरेक्टली इसमें आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा दीजिए, कौन सी, a² - b² इज इक्वल्स टू a + b, a - b। अब ये तो a² की फॉर्म में है, बट ये तो b² की फॉर्म में है ही नहीं, तो क्या हो गया यार, कर लेंगे हम, t का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको, t स्क्वायर को t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस क्या इसको मैं √15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कैसे भैया कैसे, सुनो ध्यान से, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। अरे √15 का स्क्वायर का मतलब क्या है, √15 × √15, और √15 × √15 जब सेम रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर सिर्फ बिना रूट के रह जाता है, पता है हमें, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब इस आपने इस फॉर्म में लिख दिया इसको, है ना। तो अब a क्या है हमारा, t है, और b क्या है हमारा √5 है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि t + √15, t - √15। तो ये मेरे दो फैक्टर बन गए, अगेन मेरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के। अब या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा, या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि प्लस में हो तो जाके माइनस, और यहाँ पे माइनस में तो जाके प्लस, तो ये आपका अल्फ़ा और ये आपका बीटा। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू भी लिख लो, ये वाले इस यहाँ से देख के, ये नहीं, ये तो आइडेंटिटी थी ना बेटा। यहाँ पे जो x² के साथ है या जो t² के साथ है वो क्या होता है a। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 1 लिखोगे, यहाँ पे 1, अगर मैं यहाँ पे 1 लगा दूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, 1 तो लगा सकते हैं क्योंकि 1 में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। b की वैल्यू क्या है, b होता है जो x के साथ होता है, b क्या होता है जो x के साथ होता है, बट यहाँ तो कोई टर्म ही नहीं है ऐसी x वाली या t वाली, तो यानी कि b क्या हो जाएगा 0 और c क्या हो जाएगा -15। फिर वही रिपीट, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -√15, बीटा की वैल्यू कितनी है, +√15, माइनस का नंबर प्लस का नंबर सेम नंबर है, तो आंसर कितना आ जाएगा, फेवरेट हमारा नंबर 0। अच्छा, -b यानी कि 0/a यानी कि 1, तो आंसर फिर से कितना आ जाएगा 0, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि -√15 इंटू +√15। √15 इंटू √15 कितना होता है, जब सेम रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर सिर्फ रूट बिना रूट के आ जाता है 15, और नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव। c/a मतलब कि
अगेन सी की वैल्यू कितनी है -15 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो सॉल्व करके कितना आएगा -15, तो यानी कि LHS RHS के बराबर। 6 पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, बहुत इजी पार्ट है, खुद आप खुद से कुछ खुद भी करेंगे, सारा स्पून फीड नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी है, हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आपको अपने बुक्स में आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल निकाल के देना है, पहले पॉलिनोमियल दिया होता ना, अब आपको निकाल के देना है पॉलिनोमियल। अच्छा निकाल देंगे, करना क्या है, कह रहे हैं कि गिवन दैट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या मतलब है, सम और प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ यार, तो ध्यान से देखो यार, सम ऑफ ज़ीरोस, मैंने पीछे भी लिखा था फॉर्मूला अगर याद हो तो, सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला अगर आपको याद है, सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला, तो मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ, ये फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला था जो करते आ रहे हो, घबरा के रहे हो, और ये प्रोडक्ट का था, तो मतलब क्या बोल क्या रहे हो समझ नहीं आ रहा अभी भी, तो यानी कि उसने सम ऑफ ज़ीरो आपको दे दिया है, सम ऑफ ज़ीरो आपको दे दिया, क्या दिया है 1/4, कह रहे हैं कि सम ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा और बीटा का सम कितना है 1/4 है, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ठीक है, आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी दे चुका है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो यानी कि -1, यानी कि आपको क्या दे रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा, और कह रहे हैं इनकी हेल्प से आप इक्वेशन बना के दिखाओ, पॉलिनोमियल बना के दिखाओ, ठीक है, बना देंगे, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जरा सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की शॉर्ट फॉर्म PRD ऑफ ज़ीरो, ठीक है, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर लिखा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा माइनस सम ऑफ ज़ीरो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ज़ीरो ये दिया 1/4, यहाँ लिख दिया 1/4 इंटू एक्स है फॉर्मूले में, तो एक्स लिख दिया, प्लस लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि -1 इसी, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इससे, और नेगेटिव साइन तो था ही, और यहाँ पे प्लस माइनस -1, तो ये आपकी पॉलिनोमियल आ गई है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है, यहाँ पे मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, नीचे 4 ले लिया एलसीएम, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर 4x² बेसिकली माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, और कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स व्हाट उस पर कमेंट्स में, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, और जिसका हो गया वो सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई कर सकता है, ठीक है, सेकंड पार्ट भी ट्राई कर सकता है, ठीक है, हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 को आप रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इस इक्वेशन के इस साइड 0 होता है, पॉलिनोमियल में हम इक्वल टू 0 लिखते नहीं हैं, बट आप इसको 0 सोच सकते हैं कि 0 के इक्वल यहाँ पे 0 है, और 4 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गायब हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4, तो ये आपका फाइनल आंसर बचेगा। फिर रिपीट कर देता हूँ, ये 4 कहाँ गया, आप इसको अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे इक्वल टू 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0 मान लीजिए दिमाग में, अगर 0 है इक्वल के तो 4 को उधर ले जाओगे तो 0 खत्म हो जाएगा, 0 इंटू 4 0 ही होता है, तो दैट्स वाई मैंने ये लिखा है, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं इसके आगे ना ये भी लिख सकते हैं 4k² माइनस k माइनस 4 इंटू के, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर को। अब ये बात समझ नहीं आई किसी को, क्यों लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, हल्का सा बता देता हूँ लॉजिक, अगर समझ आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लिख देना, ठीक है, कैसे, ध्यान सुनना, मान लो आपके पास है 4/8, ठीक है, 4/8 को आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा 1/2, ठीक है। अच्छा, आप मान लो आपके पास है 9/18, काटोगे कितना आंसर आएगा 1/2, आपके पास है मान लो 50/100, फिर से आंसर आ जाएगा 1/2। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मैं आपको खाली 1/2 लिख के दे दूँ 1/2,
तो आपको क्या पता चलेगा कि 1/2 4/8 से आया हुआ 1/2 है ये, कि 9/18 से आया हुआ 1/2 है, कि 50/100 से आया 1/2 नहीं पता चलेगा ना। अगर मैं आपको 1/2 लिख दूँ सिर्फ, तो कौन से नंबर से आए तो पता चलेगा ही नहीं हमें। तो उसी तरीके से अगर आप इस इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर दोगे, k से मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। अगर आप इस इक्वेशन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तभी भी जो इक्वेशन नहीं बनेगी उसके जीरोस भी यही होंगे, उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी यही बनेंगे। यानी कि हमारे पास ऐसी इन्फानाइट इक्वेशंस बन सकती हैं। कैसे, कितनी बन सकती हैं? इन्फानाइट इक्वेशन बन सकती हैं ऐसी जिनके सम ऑफ जीरोस ये दोनों आए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे के लगाते हैं। अगर ये बात नहीं भी समझ आई तो आप यहाँ पे के लिख सकते हैं। याद रखिए कि लास्ट आंसर में फाइनली आपको के लगाना है लास्ट में, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका जल्दी से, ठीक है। अब थोड़ा क्विक करेंगे, इतना ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे। ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। तो सम दिया हुआ है, मैं अब सम ऑफ जीरो को SOZ लिखूंगा, बड़ा बड़ा नहीं लिखना। और प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे? POZ, यानी कि 1/3। फॉर्मूला क्या था? x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आप इसको छोटा छोटा नहीं लिखेंगे, आप पूरा ही लिखेंगे, ठीक है। x² माइनस सम ऑफ जीरो कितना है आपको? √2x, प्रोडक्ट कितना है? 1/3। अब ये फिर से 3 का नाटक शुरू हो गया, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3x² आ जाएगा और यहाँ पे -3 √2x + 1, एलसीएम लिया मैंने। अभी 3 को उधर भेजोगे तो पता है आपको 0 होता है उधर, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3x² माइनस 3 √2x + 1, और या फिर यहाँ पे आप के भी लगाएंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है? सम ऑफ जीरो 0 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको √5 दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या था? अगेन बेसिकली इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? x² माइनस सम ऑफ जीरो यानी कि 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि √5, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया, क्यों? 0 इंटू एक्स 0 ही होता है, तो x² प्लस √15 √5 आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। ऐसी फोर्थ पार्ट क्या होएगा? 1,1, तो यानी कि x²। अब इसमें हमने क्यों नाटक नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं ना, नीचे है ही नहीं, नीचे कोई नंबर ही नहीं है, तो आपको कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, आप के ज़रूर लिख सकते हैं, यहाँ पे के की कोई प्रॉब्लम नहीं है, के तो लिखना ही पड़ेगा। तो x² माइनस सम ऑफ जीरो यानी कि 1 इंटू प्रोडक्ट यानी कि 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? x² माइनस x प्लस 1, ख़त्म। फिफ्थ पार्ट का आंसर -1/4 है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट भी 1/4 है प्लस का। तो फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे कर देता हूँ मैं, x² माइनस सम ऑफ जीरो -1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4, तो आंसर आ जाएगा x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब इसका तो ऑलरेडी एलसीएम, ये दोनों तो आपस में एलसीएम ही है, बस इससे लेना है, तो इससे एलसीएम लेने के लिए 4 लिख दोगे यहाँ नीचे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4x² प्लस x प्लस 1, और ये उधर जाएगा तो पता है आपको खत्म हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4x², ठीक है। 4 कहाँ गया? फिर रिपीट करो, यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि 0 है, पॉलिनोमियल में हम 0 लिखते नहीं है, बट इक्वेशन मान लो आप इसको इक्वेशन है, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 होएगा, तो 0 उधर भेजोगे, 4 इंटू 0 करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो दैट्स वाई ये आपका आंसर है। और साथ में आप क्या लगाएंगे? ज़रूर के, ठीक है। ये फिफ्थ पार्ट हो गया आपका। 6 पार्ट भी कर लेते हैं जल्दी से, 6 पार्ट करते हैं। तो 6 पार्ट में 4,1 है, तो यानी कि x² माइनस सम ऑफ जीरो 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1, तो आंसर कितना आ गया? x² माइनस 4x प्लस 1। इसमें तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कोई एलसीएम का चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इसके बाद बुक में तो कोई एक्सरसाइज नहीं है, बट हमारे पास 2.3 एक आपकी हिडन एक्सरसाइज है, ठीक है, हिडन एक्सरसाइज, वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, पेपर, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से ही आएंगे, हिडन एक्सरसाइज में से। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई डाउट्स हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और जब भी मैं अवेलेबल हूँगा तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।